नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा शहर एक जीती जागती सांस लेती मशीन बन जाए, एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जहां हर चीज आपस में गहराई से जुड़ी हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं शेंजन के उस माइंड ब्लोइंग एआई इकोसिस्टम की। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या होता है जब एक पूरा महानगर, एक बहुत बड़ा शहर सच में सोचने लगता है। हमारी जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि शेंज़ेन अब सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं रहा। ये एक सचेत यानी एक कॉन्शियस शहर है। यहाँ एल्गोरिदम हर पल रियल टाइम में हर एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। बंदरगाह पर काम करने वाली उन विशाल क्रेन्स से लेकर आपके घर के अंदर लगे साधारण से थर्मोस्टाट तक, सब कुछ एक ही दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को अच्छे से डिकोड करते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम एआई सिटी ब्रेन को देखेंगे, फिर इस शहर का डिजिटल नर्वस सिस्टम, उसके बाद ट्रांजिट यानी यातायात का भविष्य, फिर लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग और आखिर में देखेंगे कि इसका वहां रहने वाले लोगों की डेटा संचालित दैनिक जीवन पर क्या असर पड़ता है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एआई सिटी ब्रेन यानी शहर का सेंट्रल कमांड। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,30,00,000। ये इस शहर की विशाल आबादी है। और सबसे क्रेजी बात क्या है पता है? ये सारे के सारे लोग हर पल, हर एक सेकंड लगातार नया डेटा जनरेट कर रहे हैं। और ये सारा डेटा सीधा जा रहा है इस सिटी ब्रेन के अंदर, जहां ये तुरंत प्रोसेस हो रहा है। ये लिटरली एक कभी ना रुकने वाले डेटा के समंदर जैसा है। और हाँ, ये डेटा सिर्फ लोगों के स्मार्टफोन से नहीं आ रहा है। पूरे शहर में 3,80,000 सरकारी सर्विलांस कैमरे लगे हैं। जी हाँ, 3,80,000। और ये सारे कैमरे 24 घंटे बिना रुके अपनी लाइव फीड उस सेंट्रल हब में भेज रहे हैं। अब ये जो सेंट्रल ब्रेन है ना, ये शहर के 82 अलग अलग सिस्टम्स को आपस में जोड़ता है। 82! इसका सीधा सा मतलब ये है कि उस एक कमांड सेंटर के पास पूरे महानगर का एक 360 डिग्री ऑपरेशनल व्यू मौजूद है। शहर की सड़कें हों, समंदर के किनारे हों या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर की रसोई, हर एक चीज को सिर्फ एक ही जगह से मॉनिटर किया जा रहा है। सब कुछ कनेक्टेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इतने सारे डेटा का फायदा क्या है? तो ये सुनिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम में 40% की तेजी। 40%! ये सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि किसी के एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल करने से पहले ही ये गाड़ियों की स्पीड, अचानक ब्रेक लगने के पैटर्न और ट्रैफिक को एनालाइज करके एक्सीडेंट की भविष्यवाणी कर लेता है और तुरंत मदद भेज देता है। मतलब इंसान के रिएक्ट करने से पहले ही मशीन अपना काम कर चुकी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अ डिजिटल नर्वस सिस्टम, यानी हर नुक्कड़, हर कोने पर मौजूद सेंसर्स। अब ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन्स तक सीमित नहीं है। जरा इन 30 फुट ऊंचे स्मार्ट पोल्स की बात करते हैं। ये सच में किसी टेक्नोलॉजिकल स्विस आर्मी नाइफ की तरह काम करते हैं। पूरे शेंज़ेन में ऐसे 20,000 पोल्स लगे हैं और इनमें क्या क्या है? फास्ट 5G एंटेना, फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे, हवा की क्वालिटी चेक करने वाले सेंसर्स, इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग पोर्ट्स भी। ये पूरे शहर के पर्यावरण और लोगों की मूवमेंट को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ट्रांजिट का भविष्य, शहर की नसें। देखते हैं कि ये सेंट्रल एआई लाखों लोगों के रोजाना के सफर को कैसे मैनेज करता है। डेटा सुनिए, हर दिन 60 लाख यात्री और उनका ऑन टाइम रेट है 99.8%, लगभग 100%। ये कैसे मुमकिन है? मेट्रो स्टेशंस पर लगे फेशियल रिकॉग्निशन वाले टर्नस्टाइल लोगों को पलक झपकते ही स्कैन करके अंदर जाने देते हैं। कोई कार्ड या टिकट का झंझट नहीं। और क्योंकि एआई को पहले से ही पता होता है कि किस स्टेशन पर कब कितनी भीड़ होने वाली है, वो ट्रेनों के शेड्यूल को खुद ब खुद पहले ही एडजस्ट कर देता है। इसलिए इंतजार करने का टाइम लगभग 0 हो जाता है। और अगर हम सड़क परिवहन की बात करें तो वहाँ 16,000 बसों का एक पूरा फ्लीट है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। 16,000! और इसमें वहाँ की मशहूर कंपनी BYD का बहुत बड़ा योगदान है। ये चीज़ शेंज़ेन को दुनिया का सबसे बड़ा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाती है ना कमाल की बात? यहाँ एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। इंसानी ड्राइवरों और इन ऑटोनॉमस यानी खुद चलने वाली मशीनों में क्या फ़र्क है?
इंसान किसी भी चीज को देखकर रिएक्ट करता है, जबकि ये एआई सिस्टम पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है। ये जो ऑटोनॉमस बसें, डिलीवरी रोबोट्स और गाड़ियां हैं, ये उस नेटवर्क के जरिए आपस में मिली सेकेंड्स में बात कर रही होती हैं। और हमारे सोर्सेस साफ बताते हैं कि गाड़ियों के इस आपसी कम्युनिकेशन की वजह से इन ऑटोनॉमस जोन्स में ट्रैफिक हादसों में सीधे 95% की भारी गिरावट आई है। 95% कम एक्सीडेंट्स। चलिए अब रुक करते हैं चौथे हिस्से का, लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग यानी स्वचालित मांसपेशियां। अब हम इंडस्ट्री और फैक्ट्रियों की दुनिया में चलते हैं। क्या आपने कभी लाइट्स आउट फैक्ट्री के बारे में सुना है? नाम से ही समझ आ रहा है, एक ऐसी फैक्ट्री जहां सच में लाइट बंद रहती है। DJI जैसे ड्रोन बनाने वाले कारखानों में हजारों रोबोटिक आर्म्स घुप अंधेरे में काम करते हैं। उन्हें न तो हमारी तरह लाइट की जरूरत है और न ही एसी या पंखों की। और इनकी एक्यूरेसी माइक्रोन स्तर की, मतलब इंसान के बाल से भी कई गुना बारीक। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये साफ बताते हैं कि ये एआई मॉडल पुराने तरीकों से कितना आगे निकल चुका है। एआई और ऑटोमेटेड क्रेन्स ने पोर्ट पर अनलोडिंग को 50% तेज कर दिया है। और फैक्ट्री का जो आउटपुट पहले एक दिन में 100 यूनिट हुआ करता था, वो सीधे जंप करके 10,000 यूनिट प्रतिदिन हो गया है। और डिफेक्ट रेट यानी खराब सामान बनने की गुंजाइश, वो 5% से गिरकर 1% से भी कम रह गई है। क्योंकि एआई कैमरे उन बारीक कमियों को भी तुरंत पकड़ लेते हैं जिन्हें इंसान कभी देख ही नहीं सकता। अगर आपको अभी भी इस स्केल का अंदाजा नहीं हुआ है, तो जरा ये सुनिए। एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वेयरहाउस में 3,000 रोबोट्स की फौज एक दिन में करीब 50,000 ऑर्डर्स को पैक और प्रोसेस कर रही है। 3,000 रोबोट्स। और वह इंसान कितने हैं? सिर्फ 12। जी हाँ, केवल 12 इंसान। वो भी सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि अगर कोई ऐसी अजीब सिचुएशन आ जाए जिसे एआई अभी नहीं समझ पा रहा, तो वो उसे हैंडल कर सकें। बाकी सारा काम रोबोट्स का है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी हिस्से पर, डेटा संचालित दैनिक जीवन, शहर की कोशिकाएं। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर देखते हैं कि एक आम इंसान की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। तो इस पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा फायदा पर्यावरण को भी हो रहा है। पूरे शहर की बिजली की खपत 30 से 40% तक कम हो गई है। कैसे? क्योंकि वहां की स्मार्ट इमारतें लोगों की आदतों को समझ चुकी हैं। उन्हें पता है कि कब लाइट बंद करनी है, कब एसी का टेम्परेचर कम करना है। और ऐसा करने से जो बिजली बचती है ना, वो इतनी है कि 40 लाख की आबादी वाले एक पूरे शहर को आराम से रोशन किया जा सकता है। ये वाकई हैरान करने वाला फैक्ट है। और वहां के नागरिकों के लिए ये सब अब एक नॉर्मल लाइफ बन चुका है। दुकानों में पेमेंट करना है, बस कैमरे में अपना चेहरा दिखाइए और काम खत्म। यूनिवर्सिटी में हर जगह सुपरफास्ट वाईफाई 6 का नेटवर्क है। शहर के 89 हेल्थ सेंटर्स आपस में आपका पूरा मेडिकल डेटा शेयर करते हैं। मतलब अगर आप एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, तो आपको बार बार वही ब्लड टेस्ट नहीं कराने पड़ेंगे। और तो और, आपके ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए पैकेज सीधे ड्रोन के जरिए आपकी बैल्कनी में लैंड करते हैं। ये पूरी तरह से एक सीमलेस कनेक्टेड लाइफ है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन गहरा सवाल आता है। क्या शेंज़ेन भविष्य के हर शहर का ब्लूप्रिंट बनने वाला है? एक तरफ हम देखते हैं कि ये सिस्टम हमें वो एफिशिएंसी और वो सुविधा देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरी चीज़ को चलाने के लिए हर एक नागरिक पर लगातार नज़र रखना और एक बहुत बड़े सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम का कंट्रोल होना भी ज़रूरी है। अब ये अभूतपूर्व सुविधा और इतने बड़े स्तर के कंट्रोल के बीच का बैलेंस, यही शायद हमारे भविष्य के शहरों का सबसे बड़ा सवाल होगा। आपको क्या लगता है? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।